डैड, आई एम रियली सॉरी, सच में। देख रोमियो, झूठ नहीं बोलूंगा तुझसे मैं। तूने जब उस दिन मुझसे कहा तो बहुत बुरा लगा था मुझे। मैंने तो तेरी बात भी मान ली थी कि इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगा, लेकिन क्या करूं, बाप हूं, बाप का दिल है। गैस वो अपने बेटे से ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकता। So I'm cool, okay? I'm cool. Yeah? Yeah. I'm cool. वैसे अगर तुझे वाकई माफी मांगनी है तो बताइए ना डैड। अगर इन लोगों ने 200 के ऊपर बना लिए तो तू मुझे मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगा। 200 नहीं बनने वाले। अबे क्या बात कर रहा है, बना के छोड़ेंगे ये लोग। लगी शर्त? लगी शॉट। हरीश, फिर शुरू हो गया ना तुम्हारा। अब घर चले, फिर तुम्हें शूटिंग पर भी तो जाना है। शूटिंग पे जाना, चल ठीक है है दादी। बाकी बातें मैच के रिजल्ट के बाद। डैड, थैंक्स। एनीथिंग फॉर यू रोमियो। क्या हो रहा है मुझे? मैं इतनी बेचैन क्यों हो रही हूँ? मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मैं तो यही चाहती थी ना। हेलो शिवम जी। हेलो पंखुड़ी जी। जी क्या हम अभी मिल सकते हैं? एक्चुअली आपसे कुछ शेयर करना था। जी मैं आती हूँ। मॉम, टाइम मिल गया मॉम के लिए? मॉम आई नो आप अपसेट है कि मैं दादी से मिलके आया, पर आप ही बताइए मैंने कुछ गलत किया? कम ऑन मॉम, आफ्टर ऑल वो मेरी दादी है। तो इतने साल कहाँ थी? आज याद आई उन्हें अपने पोते की? आप प्लीज फिर से मत शुरू हो जाइए। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। पंखुड़ी को वहां ले जाना सही लगा तुम्हें? उसमें गलत क्या था? मैं दादी से इतने सालों बाद मिल रहा था एंड आई वाज काइंड ऑफ ऑकवर्ड। मैं अकेले नहीं जाना चाहता था मॉम। मैंने लतिका से पूछा, उसने इनकार कर दिया, तो मैं पंखुड़ी को साथ लेके गया। आई नो आप वो नेकलेस वाली गलतफहमी को लेकर अपसेट है, पर इसमें दादी की कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट वो तो खुद लतिका को एक्सपेक्ट कर रही थी और मैं पंखुड़ी को लेके गया एज अ फ्रेंड। तो आई गेस इट वाज जस्ट अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग मॉम। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वहां पंखुड़ी को तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहिए था। अब हर बात में पंखुड़ी को ही क्यों ब्लेम करती है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तुम्हारी आदि है। तुम्हारी शादी लतिका के साथ हो रही है और तुम घूम उस लड़की के साथ रहे हो जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता बनते बनते टूट गया। सो पंखुड़ी और मैं अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती का रिश्ता ना बहुत अलग होता है। और क्या फर्क पड़ता है कि एक टाइम पर मेरा और पंखुड़ी का रिश्ता होने वाला था। मॉम, पंखुड़ी और मैं इस बात को भूल करना लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और मैं अभी लतिका से शादी कर रहा हूं ना। हाँ, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको? मॉम प्लीज, इस बात पर ना मुझे और कोई डिस्कशन नहीं चाहिए।
कुछ लेंगे आप? अच्छा, ऐसी कौन सी अर्जेंट बात थी शिवम जी जो आपने मुझे यहाँ ऐसे बुला लिया? सब ठीक है ना? पंखुड़ी जी, माँ मुंबई आ रही, खास आपसे मिलने। गलत हो जाएगा शिवम जी, इससे पहले बात हाथ से निकल जाए आप प्लीज खुद अपनी माँ जी को सब बता दीजिए। आप कहें तो मैं नेहा को फोन करके बता दूं? देखिए पंखुड़ी जी, मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ जो हो रहा है एक गलत फहमी की वजह से हुआ, लेकिन क्या पता शायद भगवान की यही मर्जी हो। जो रिश्ता एक गलत फहमी से शुरू हुआ, अगर हम उसे हकीकत में एक मौका दें अपनी तरफ से तो देखिए, मेरी इस बात को गलत मत समझिएगा, ये सिर्फ एक सुझाव था। अगर आपको मेरी इस बात से तकलीफ हुई है तो आई एम सॉरी। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है शिवम जी, आपने तो जो भी आपके दिल में था वो साफ साफ कह दिया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस मैं ही अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मतलब मैं पंखुड़ी जी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया। मेरे लिए तो इतना काफी है कि आपने मेरी बात को सुना और उसका बुरा नहीं माना। हो सके तो इस बात को भूल जाइए कि मैंने आपसे कुछ ऐसा कहा। मुझे लगता है शिवम जी, आपको ये बात अपनी माँ जी को जल्द से जल्द बता देना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। देखिए प्लीज मेरी बात तो सुनिए, मुझे बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए। आई प्रॉमिस, मैं आपका पूरा उधार एक साथ चुका दूंगी। अब देखिए ना, कितना समय बचा है शादी को। बस एक बार मेरी बेटी उस घर की बहू बन जाए, फिर देखना मैं अवंतिका को एक ऐसा बिजनेस प्रपोजल दूंगी जिसे वो रिफ्यूज नहीं कर पाएगी, और फिर आपके सारे पैसे वापस। ओके बाय। मॉम देखिए ना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तुम्हें जरा भी अंदाजा है हम पर कितना उधार चढ़ा हुआ है? मुझे सब पता है मॉम, आप बार बार ये बात क्यों बताती रहती है? और आपको पता है ना, खर्चे वर्चे की बात में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट लेना शुरू करो बेटा, वरना क्या फायदा है शादी का। एंड बी केयरफुल, आदि तुम्हारा होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है। और जब तक आदि तुम्हारा नहीं होता ना, एक सेकंड के लिए भी मत भूलना वो पंखुड़ी उसी घर में रहती है। ऑलराइट? याद है तुम्हें, ये हार तो पहले पंखुड़ी के गले में जाने वाला था ना? लेकिन आया तो फाइनली मेरे ही गले में ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मॉम, अब आप पंखुड़ी को लेकर टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए। डैड, अब क्या हुआ है? डॉन ने ऐसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए क्यों बुलाया हमको? मुझे भी बिना कारण मीटिंग बुलाने का कोई शौक नहीं है। तो वारी, आज का एजेंडा बहुत ही सिंपल है। मुझे आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। आदि, मैं चाहती हूं कि इस डिस्कशन में तुम भी पार्टिसिपेट करो। श्योर। आदि की शादी में अब बस सिर्फ 13 दिन ही बचे हैं, बहुत सारी प्रिपरेशंस बाकी हैं। मैं चाहती हूं कि मेरे बेटे की शादी धूमधाम से हो, दीवान फैमिली की स्टेटस को ध्यान में रखते हुए हो। जाहिर सी बात है, इसमें खर्चा होगा, और मैं नहीं चाहती कि हमारे बिजनेस से हम एक भी पैसा निकालें। क्यों भाई, क्यों? बिजनेस से क्यों नहीं?
नहीं डैड, पर्सनल एक्सपेंस के लिए बिजनेस से पैसा निकालना गलत बात होगी। अगर बिजनेस का पैसा कहीं और लगाएंगे तो साल भर के इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स का पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। वैसे लास्ट टाइम आप सब लोगों ने कहा था कि आप आदि की शादी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने अपने पर्सनल अकाउंट से इस शादी के लिए पैसा कंट्रीब्यूट करें ताकि ये शादी एक ग्रैंड अफेयर हो। हम लड़के वाले होकर हम क्यों शादी का खर्चा उठाएं? भाभी, आपको ये बात तभी पूछनी चाहिए थी जब आपकी और अनुज भैया की शादी में पूरा खर्चा डैड ने उठाया था। मैं मानती हूँ कि जो जितना कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो अपनी खुशी से कंट्रीब्यूट करे, और लड़के वाले हो या लड़की वाले, एक्सपेंसेस में तो हिस्सा दोनों का बराबर ही होना चाहिए। बढ़िया, वेल सेड अवंतिका, वेल सेड। सो बताइए कौन कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है? शादी का पूरा खर्चा मैं उठा लूंगा भैया, क्या फायदा। डैड, पैसे हैं मेरे पास, लेकिन आज मैं सबसे ये इसलिए पूछ रही हूँ ताकि कल कोई ये ना कह सके कि हमें आदि की शादी में किसी ने इन्वॉल्व ही नहीं किया, अवंतिका ने सब कुछ अकेले ही कर लिया। इसलिए मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि कौन क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, और हाँ, किसी पे कोई प्रेशर नहीं है। कंट्रीब्यूट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर ऑल आई लव आदि। लेकिन इस शादी को लेकर मेरे कुछ इश्यूज हैं। पहला ये, जिस लड़की से आदि की शादी हो रही है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरा ये कि जो शादी में पैसा वेस्ट होता है लैविश शादियों में, उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। पैसों की बर्बादी है, दिखावा करने की क्या जरूरत है। कंट्रीब्यूट करना है करो, नहीं करना है मत करो। घुमा फिराकर बात करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी लोगों की तरह घुमा फिराकर बात करने की ना मुझे आदत है ना जरूरत। मासी, मॉम, आप दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे शादी के खर्चों को लेकर आप ऐसे बहस करें। और वैसे भी ये शादी के खर्चे, ये प्रेपरेशन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना सब क्यों हो रहा है। एनीवेज मॉम, बताइए कि मुझे कितना कंट्रीब्यूट करना है, मैं भी करूंगा। तुम क्यों करोगे भाई, तुम क्यों करोगे? क्यों, ऐसा कोई रूल है कि जिसकी शादी हो रही है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता? हाँ मॉम? नहीं बेटा, मैं कर रही हूं ना, एक ही तो बात है। भैया आप? नहीं, वो क्या है कि मेरा बैंक अकाउंट तो फिलहाल बिल्कुल खाली है ना। नहीं, वो क्या हुआ कि पिछले महीने मैंने रूबल और कायरा के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है। हाँ। नहीं मतलब, अगर पता होता कि आदि की शादी इतनी अचानक होने वाली है तो आई एम सॉरी। हाँ, कुछ नो प्रॉब्लम, इट्स एब्सोल्युटली फाइन भैया। वैसे मुझे आप सभी लोगों से यही उम्मीद थी। इनफैक्ट आप अगर कुछ कंट्रीब्यूट करते तो मुझे हैरानी होती, बट नाउ आई एम रिलीव्ड। मुझे आप लोगों से ना ही कुछ लेना पड़ेगा और ना ही किसी के भी एहसानों तले दबना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अवंतिका, अवंती, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि दी के दबाव में आकर तुम ये शादी क्यों कर रहे हो यार। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं मॉम के दबाव में आके शादी कर रहा हूँ? क्यों झूठ बोल रहे हो खुद से? तुम लतिका को नहीं चाहते ना? ऐसी बात नहीं है मासी, लतिका ठीक है, मुझे पसंद है और उसमें कोई कमी भी नहीं है। और अब आदि प्लीज अभी तुम शुरू मत हो जाओ। आई नो इट्स योर लाइफ, लेकिन इस बारे में एक बार फिर सोचो। हर इंसान अपने आप से सवाल करने में डरता है।
समय पड़ने पर उसे समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। और फिर I hope you understand what I'm trying to say. प्रीति मासी भी ना कभी कभी, नानू आपको समझ पड़ा उन्होंने क्या कहा? I mean, लतिका और मेरे बीच में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है ना। हमने वैसी सारी चीजें क्लियर कर ली है, वो प्रीनप्शल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें। I don't think कि हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। शादी दो पक्षों के बीच सिर्फ कागजी समझौते का दस्तावेज नहीं है बेटा। पता नहीं क्यों हम कभी कभी सही इंसान को पहचानने में इतना देर क्यों लगाते हैं। जाने कभी दिल बोलेंगे एक दूजे से एक जुबान, कोई तो हो इशारा। हे कॉफी। थैंक्स। लेकिन तू क्यों लेके आई? शाइकी नहीं था क्या? है ना। फिर? बस ऐसे ही, हर चीज के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए होता। मेरी लाइन मुझ पर। वैसे कुछ लोगों पर चुप रहना सूट नहीं करता। मुझे पता है आप किसी बात को लेकर अपसेट हैं। बताइए ना, क्या बात है? पंखुड़ी, इस शादी के लिए इतनी सारी तैयारियां, ये डिस्कशंस, ये रोज रोज के आर्गुमेंट्स कुछ सही नहीं लग रहा है। इससे तो अच्छा होता कि मैं एक सिंपल सी ना रजिस्टर्ड मैरिज कर लेता। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अवंतिका आंटी कितनी खुश है आपकी शादी को लेकर, और शादी तो है ही खुशी का मौका। Really? ये सही में ऐसा लगता है? पता नहीं, मेरे फैमिली मेंबर्स को देखकर ना वो खुशी वाली फीलिंग नहीं आती। मॉम कोशिश कर रही है कि खुश हो, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जिससे वो फिर से अपसेट हो जाती है। जो नेहा की शादी में थी ना तेरी फैमिली मेंबर्स के चेहरे पर वो रौनक, वो खुशी वाली फीलिंग, ऐसी बात नहीं है। और आपको क्या लगता है हमारे यहाँ नेहा की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी? क्या बात कर रही है? कोई प्रॉब्लम थी? जी हाँ, बकायदा बहस हुई थी दादाजी, पापा और चाचा जी के बीच में। हाँ। दादाजी चाहते थे कि रायता बूंदी वाला बनेगा, पापा चाहते थे खीरे वाला, और चाचा जी चाहते थे अनानास वाला। रायता? तो फिर कौन सा बना? तीनों। पंखुड़ी, सच्ची में ना मैंने तुझसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लड़की ना आज तक नहीं देखी। कैसे रहती है इतनी ऑप्टिमिस्टिक? हाँ, इतना मुश्किल भी नहीं है। देखिएगा, जब आपकी शादी हो जाएगी और आप अपनी दुल्हन के साथ इस घर में कदम रखेंगे ना, तो सब आपको सब कुछ भूल कर आशीर्वाद देंगे। Really? मुझे आशीर्वाद देंगे? हाँ बिल्कुल, और वो भी अपने अपने स्टाइल में। और वो कैसे होगा? Give me an example. For example, कोई नहीं बोलो। नाना जी बोलेंगे। नानू। जीते रहो बरखुरदार, जीते रहो। मैं तुम्हें अपनी तरफ से शादी का तोहफा देता हूँ, स्विट्जरलैंड में हनीमून पैकेज। ओके। अनुज मामा वो क्या करेंगे? अनुज मामा? हाँ। अनुज मामा बोलेंगे गुड लक आदि, गुड लक लतिका, तुम्हारा गिफ्ट ऑर्डर कर दिया है, जैसे ही आएगा मैं दे दूंगा। और शीला मामी? शीला मामी? अब हम दोनों कोई अलग तो है नहीं, अभी आशीर्वाद से काम चलाओ। वैसे आशीर्वाद से कीमती कुछ नहीं होता। हमारे ढोलपुर में कहते हैं कि आशीर्वाद से कोई और बड़ा तोहफा नहीं होता। Exactly, मामी। और प्रीति मासी वो क्या करेंगी? प्रीति मासी पहले तो आप दोनों को गले लगा लेंगी। करेक्ट। और उसके बाद हनीमून तुम जाना बाद में, पहले मेरे साथ चलो कंचनजंगा की पहाड़ियां चढ़ने। शादी की हेल्दी शुरुआत हो जाएगी। This is so प्रीति मासी।
यू नो तू बहुत अच्छी मिमिक है। एक काम करना, मॉम की नकल करके निकालना। अवंतिका आंटी नहीं कर सकती। ट्राई तो कर। अच्छा ट्राई करती हूँ। हाँ। आदि, लतिका, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।